अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सहायक शिक्षकों की पोस्टिंग के मामले में हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। कोर्ट ने सरकार को 10 दिनों के भीतर शिक्षकों को संशोधित शालाओं में ज्वाइनिंग देने के दिया निर्देश। इससे पहले संशोधन पर राज्य सरकार ने की थी निरस्तीकरण की कार्रवाई, जिसके खिलाफ कई शिक्षकों ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका। भूपेश बघेल ने ईवीएम मशीनों पर उठ रहे सवाल पर कहा कि जैसे ही इस बारे में बोलो तो भाजपा को लगती है जोर की मिर्ची, इसका कुछ न कुछ तो होगा कारण। तो वहीं कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर ब्रेक लगाने के कयास पर पूर्व सीएम ने कहा कि क्या क्या होता है सरकार बनने के बाद चलेगा पता। कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित महिला आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका पर टली सुनवाई। बताया जा रहा है कि नंबर नहीं आने के कारण टली सुनवाई। अब 14 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। बता दें कि बिलासपुर हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर होनी थी सुनवाई। गरियाबंद के राजिम फिंगेश्वर क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मी की मौत का मामला अब पकड़ने लगा है तूल। ग्राम सेदर में गौरा गौरी विसर्जन के दरमियान मामूली विवाद मारपीट में तब्दील होने से नेम सिंह ध्रुव की हो गई थी मौत। मामले में आदिवासी समाज के लोगों ने की है कड़ी कार्रवाई की मांग। कार्रवाई नहीं होने पर चक्का जाम की दी है चेतावनी। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में खाद्य विभाग ने कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर अवैध रूप से गैस सिलेंडर की बिक्री और रिफिलिंग पर की है छापेमारी की कार्रवाई। इस दौरान शहर और बलौदाबाजार के ग्राम छुईहा में सड़क किनारे मकान से लगभग 100 घरेलू व्यावसायिक उपयोग सिलेंडर और गैस रिफिलिंग करने का सामान किया गया जब्त। राजधानी के टिकरापारा थाना क्षेत्र में संजय नगर इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार नाबालिग को मारी जोरदार टक्कर। इस दर्दनाक हादसे में मासूम की हो गई मौत। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी आया है सामने। मृत नाबालिग प्रियांशु निर्मल साइकिल में अखबार बांटने का करता था काम। दुर्ग में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को सुपेला पुलिस ने बनारस से किया गिरफ्तार। सुपेला निवासी आरोपी शिवम चौहान उर्फ बिट्टू ने 13 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था उत्तर प्रदेश के बनारस। कोरबा दीपका थाना क्षेत्र के गेवरा खदान के कोयला परिवहन मार्ग पर ट्रेलर की चपेट में आने से एक साइकिल सवार की घटना स्थल पर ही हुई दर्दनाक मौत। 36 वर्षीय धनीराम पटेल सिरली बोईदा हरदी बाजार निवासी के रूप में हुई है मृतक की पहचान। वहीं ट्रेलर चालक को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन रिजल्ट के बाद से बुलडोजर की हो गई है एंट्री। रिजल्ट के बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर में चढ़कर मनाया था जश्न। इसके बाद से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत कई जिलों में अवैध कब्जों पर चल रहे हैं बुलडोजर। तो वहीं बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटक रहे छात्र छात्राओं को दी है बड़ी राहत। उन्होंने राजस्व विभाग के अफसरों को जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए स्कूलों में अभियान चलाकर कैंप लगाने के दिए निर्देश। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि समय पर साला नहीं आने पर होगी कार्रवाई। जिले के सभी स्कूलों में व्यवस्था दुरुस्त करने कलेक्टर ने दी चेतावनी। रायपुर में चौथे दिन भी बेधड़क होकर दौड़ रहा है निगम का बुलडोजर। अलग अलग वार्डों के अतिक्रमण में हुई कार्रवाई के बाद अब महापौर एजाज ढेबर के वार्ड कालीबाड़ी की तरफ मोड़ लिया है बुलडोजर ने अपना रुख। सड़क के ऊपर सरकारी जमीन पर ही अवैध दुकानें बनाई गई थी, जिसे कर दिया गया है जमींदोज। नारायणपुर सोनपुर थाना क्षेत्र के कोस्ताड़ी गांव में पुलिस की मुखबिरी की शक में नक्सलियों ने ग्रामीण की कर दी हत्या। बता दें कि नक्सलियों ने पीएलजीए सप्ताह में ही जन अदालत लगाकर ग्रामीण को उतार दिया मौत के घाट। नक्सलियों ने पर्चा जारी कर हत्या की ली जिम्मेदारी। कोरबा कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में हाथियों का दल कर रहा है विचरण। अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर गुरसिया के बीच अपने झुंड से बिछड़कर देर रात बीच सड़क पर मंडरा रहा था एक हाथी। इस वजह से आवाजाही रही बंद। वहीं वन विभाग लगातार हाथियों पर रखे हुए है नजर। विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही लोगों में 500 रुपए में सिलेंडर मिलने की जग गई है उम्मीद। इसके लिए गैस एजेंसियों में आधार अपडेट कराने लोगों की भीड़ लगनी हो गई है शुरू। बलौदाबाजार के पलारी में EKYC करने सुबह से ही हजारों की संख्या में आसपास के गांव से महिलाओं की जुटी हुई है भारी भीड़।
राजिम नवापारा में गौ तस्करी करते 2 तस्कर को किया गया गिरफ्तार। पिकअप वाहन में 10 गोवंश की तस्करी कर रहे 3 लोगों में से 2 आरोपी कार्तिक राम नेताम और मधु शंकर लहरे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं ग्राम छाठा नवापारा निवासी मुख्य आरोपी मूलचंद निवासी है फरार, जिसकी पुलिस कर रही है तलाश। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।